जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक वीडियो के द्वारा यह सूचना दी थी कि जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर विजयनगर साम्राज्य के संपूर्ण इतिहास के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों, आज वो घड़ी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के संपूर्ण इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों ने अभी तक YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर विजयनगर साम्राज्य के इतिहास से संबंधित अनेकों वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, किसी ने भी वो जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचाई है जो जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। मैंने भी YouTube के ऊपर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कई सारी वीडियोस देखी, खास तौर पर इतिहास के अध्यापकों के द्वारा बनाई गई वीडियोस को मैंने देखा, लेकिन किसी भी इतिहास के अध्यापक ने अपनी उस वीडियोस में विजयनगर साम्राज्य के शासकों की जाति का जिक्र नहीं किया है। और जब मैंने अपनी पिछली वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस के कमेंट में मैंने देखा कि विभिन्न समुदाय के लोगों ने भी कमेंट किया था और वो लोग विजयनगर साम्राज्य के शासकों को अपनी जाति का बताते हुए दावा ठोक रहे थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि विभिन्न समुदाय के लोग विजयनगर साम्राज्य के शासकों को अपनी जाति का बताते हुए दावा ठोकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों की जाति क्या थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे तथ्य, सारे प्रमाण, सारे साक्ष्यों के आधार पर मैं बताऊंगा कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों की जाति क्या थी, वो किस जाति से आते थे। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि आखिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे थी, किन के द्वारा हुई थी और जिन्होंने की थी उनकी जाति क्या थी। तो ये सारी घटना को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा और इतिहास के उस दौर में जाना पड़ेगा जब इस देश के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। ऐसे दौर में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। साल 1328 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद बिन तुगलक नाम का शासक शासन कर रहा था। इसी वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में स्थित हिंदू राज्य काम्पिल्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस हमले में काम्पिल्य को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी सैनिकों समेत काम्पिल्य के दो मंत्री हरिहर और बुक्का, जो रिश्ते में सगे भाई थे, उनको बंदी बना लिया और अपने साथ दिल्ली ले आया। कुछ को तो मौत के घाट उतार दिया, वहीं कुछ को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। ऐसे में मरता क्या ना करता, काम्पिल्य के दोनों मंत्री हरिहर और बुक्का ने अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत के अंदर से एक बार फिर से विद्रोह के स्वर उठने लगे थे और इसी विद्रोह को शांत कराने के लिए और दक्षिण भारत के अंदर इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हीं दो सगे भाइयों हरिहर और बुक्का को दक्षिण की तरफ विजय के लिए भेजा। और यही मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगने लगा था कि हरिहर और बुक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इसलिए उनकी भी इस्लाम के प्रति वही आस्था होगी जो मोहम्मद बिन तुगलक की है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं था। हरिहर और बुक्का ने भले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन वो दिल से अभी भी हिंदू थे, उनकी आस्था हिंदू धर्म के प्रति ही थी। तो हरिहर और बुक्का ने जैसे ही दक्षिण भारत में प्रवेश किया, उनकी मुलाकात उनके पुराने गुरु माधव विद्यारण्य से हुई। माधव विद्यारण्य से हरिहर और बुक्का ने अपनी सारी दास्तान बयां की। माधव विद्यारण्य ने दोनों भाइयों का शुद्धिकरण किया, उनको प्रोत्साहित और प्रेरित किया और पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई। और उन्हीं की प्रेरणा से, ऐसा कहा जाता है कि माधव विद्यारण्य की ही प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत के अंदर सन 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसका प्रारंभिक नाम हम्पी या हस्तिनावती था। बाद में इसका नाम कुछ समय के लिए विद्यानगर किया गया और कालांतर में यही जाकर विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साम्राज्य तो स्थापित हो चुका था, अब इस साम्राज्य को जरूरत थी चलाने की, और चलाने के लिए एक राजा की आवश्यकता थी
चूंकि दोनों भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन दोनों तो राजा बन नहीं सकते थे, तो दोनों में से हरिहर बले थे। इसीलिए हरिहर को विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला शासक बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में कुल मिलाकर 4 राजवंशों ने मुख्य रूप से शासन किया है, जो इस प्रकार हैं। संगम वंश, जिसने 1336 ईस्वी से 1485 तक शासन किया। सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570, आरविडु वंश 1570 से 1650। दोस्तों, हम इन चारों राजवंशों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो 2 राजवंशों का नाम सबसे अधिक लिया जाता है। पहला संगम वंश, जिनकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 सगे भाइयों ने सन 1336 ईस्वी में की थी, और दूसरा तुलु वंश। ये वो वंश है जिस वंश के अंदर विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाने वाले कृष्णदेव राय आते हैं। तो हम मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संगम वंश के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 सगे भाइयों ने की थी। हरिहर को राजा बनाया गया। जब वो राजा बने तो उन्होंने अपने पिता के नाम से, उनके पिताजी का नाम संगम था, अपने पिताजी के नाम से पहले वंश की स्थापना की, जिसका नाम संगम वंश रखा गया, और संगम वंश के नाम से ही इसको प्रसिद्धि मिली। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि संगम उनकी कोई जाति रही होगी। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि संगम कोई जाति नहीं थी। संगम उनके पिताजी का नाम था। अपने पिताजी के नाम पर उन्होंने अपने पहले राजवंश का नाम रखा था। अब सवाल ये आता है कि हरिहर और बुक्का किस जाति से संबंधित थे, उनके पिताजी संगम किस जाति से संबंधित थे। तो दोस्तों, कई सारे समुदाय हैं जो विजयनगर साम्राज्य के शासकों को अपनी जाति का बताते हुए दावा करते हैं। जब मैंने इस बारे में रिसर्च की तो मुझे जितनी भी जानकारी मिली उन सभी में मैंने देखा कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों की जाति को यादव ही बताया गया है, गोप ही बताया गया है। आप सोच रहे होंगे मैं तो हवा में बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए मैं आप लोगों को कई सारे साक्ष्य और कई सारे प्रमाण अभी आप लोगों को देने वाला हूं। बस आप लोग देखते रहिए। इतने प्रमाण मैं आप लोगों को दे दूंगा जिसके बाद किसी भी तरह के शक और प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। देखिए, तो दोस्तों, इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को विकिपीडिया का सोर्स दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हम गूगल के ऊपर विजयनगर साम्राज्य के शासकों की जाति के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहला सर्च रिजल्ट विकिपीडिया ही आता है। तो आप लोग देखिए कि विकिपीडिया पर विजयनगर साम्राज्य के शासकों की जाति क्या लिखी हुई है। विजयनगर साम्राज्य, जिसका संस्कृत में नाम विजयनगर साम्राज्यम है, जिसे कर्नाटक साम्राज्य और पुर्तगालियों द्वारा विजयनगर साम्राज्य भी कहा जाता था, भारत के डेक्कन यानी दक्कन क्षेत्र में स्थित था। यह 1336 ईस्वी में संगम राजवंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था, जो गोपाल समुदाय के सदस्य थे और वे यदुवंश यादव वंश से थे। तो विकिपीडिया के ऊपर विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं हरिहर और बुक्का, उन्हें यादव गोपाल वंश का बताया गया है। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि विकिपीडिया तो ऑथेंटिक नहीं होता है, विकिपीडिया को तो कोई भी एडिट कर सकता है। मैं भी ये बात जानता हूं, इसीलिए विकिपीडिया को हम लोग साइड कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ और प्रमाण दिखाता हूं। देखिए, यह है 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक का एक चैप्टर, जिसमें शीर्षक देखिए क्या लिखा हुआ है, विजयनगर के विभिन्न राजवंश तथा उनके शासक, यह शीर्षक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, संगम ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, यादव। संगम ब्रैकेट में यादव वंश के प्रमुख शासक 1336 से 1486 ईस्वी विजयनगर के संस्थापक यादव वंशज हरिहर और बुक्का थे। इनके पिता का नाम संगम था। इस वंश को संगम वंश कहते हैं। तो इस 12th क्लास की हिस्ट्री के बुक में भी विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर और बुक्का और उनके पिताजी संगम को यादव कहा गया है। अगला प्रमाण देखिए, यह है हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक बुक। इसमें शीर्षक है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यहां पर क्या लिखा है जरा एक बार देखिए। लिखा है, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोह के दमन का उत्तरदायित्व
हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को सौंपकर उन्हें दक्षिण भेजा। कहा जाता है कि ये दोनों भाई अंतिम यादव राजा संगम के पुत्र थे। तो दोस्तों, इस किताब के अंदर भी हरिहर और बुक्का के पिताजी को यादव कहा गया है, हरिहर और बुक्का को यादव कहा गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों राइटर्स यादव राइटर्स नहीं हैं, दूसरी जाति से संबंधित हैं। एक और किताब का स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें लिखा है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हरिहर और बुक्का यादव वंशी संगम के पुत्र थे, अतः उनके वंश को संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस साम्राज्य की स्थापना यादव वंश के संगम के पुत्र हरिहर राय तथा बुक्का राय ने किया था। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर अपनी राजधानी का नाम विजयनगर रखा। कृष्णदेव राय ने अपनी आत्मकथा अमुक्त मर्यादा में अपनी जाति यादव बताई है। अल्लासनी पेचना द्वारा रचित मनु चारित्र में भी उन्हें यादव बताया गया है। श्री कृष्ण देव राय के दरबारी कवि मुक्कू तिम्मल ने अपनी पुस्तक पारिजात परहनम में भी उन्हें यादव लिखा है। तो दोस्तों, जितने भी बुक्स के मैंने प्रमाण आप लोगों को दिए हैं, ये सारे के सारे ऑथेंटिक बुक्स हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यकीन नहीं हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ और प्रमाण देता हूं जो इससे भी कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक है। यह है कार्नेटिक क्रोनोलॉजी नाम की एक बुक, उसका स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, वीर बुक्का द फर्स्ट गोल्ला ब्रैकेट में शेफर्ड राजा ऑफ द कन्नड़ी कंट्री which Brahman afterwards called Karnataka, he built Vijaynagar, which the Portuguese and French called Bisnagar. इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसमें लिखा है, वीर बुक्का जो फर्स्ट गोल्ला किंग थे, किसके? कन्नड़ी कंट्री के, जिसे बाद में ब्राह्मण्स ने कर्नाटका बोला, जिन्होंने विजयनगर बिल्ट किया यानी बनाया, जिसे आफ्टरवर्ड्स बाद में पोर्टुगीज और फ्रेंच ने क्या बोला? बिसनगर बोला। यानी कन्नड़ी कंट्री कर्नाटका के विजयनगर बनाने वाले पहले गोल्ला राजा वीर बुक्का थे। ब्रैकेट में इनके लिए शेफर्ड लिखा है। और हो सकता है ये शेफर्ड वर्ड देखकर कुछ हमारे जो गलरिया समाज के लोग हैं वो ये कहें कि देखो यहाँ पर शेफर्ड लिखा हुआ है। तो मैं उन भाइयों को बता देता हूँ, जो गोल्ला कास्ट है साउथ इंडिया के अंदर, वो केवल और केवल यादवों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। शेफर्ड शब्द इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जाति सूचक नहीं बल्कि ये कार्य से संबंधित है, यानी काम से संबंधित है। आप यदि गाय भी चराते हैं यानी गाय का भी पालन करते हैं तो भी आपको शेफर्ड बोला जाता है। आप बकरी चराएंगे तो भी इंग्लिश में आपको शेफर्ड ही बोला जाएगा। आप कोई और पशु रखेंगे तो भी आपको शेफर्ड ही बोला जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो इस्लाम के संस्थापक थे मोहम्मद जी, उनको भी शेफर्ड बोला जाता है। जो क्रिश्चियनिटी के संस्थापक थे जीसस क्राइस्ट, वो भी शेफर्ड थे। कृष्ण भगवान को भी शेफर्ड बोला जाता है। तो उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका कार्य वैसा था। और इंग्लिश में सभी पशुपालकों के लिए, सभी जो पशुपालन करते हैं उनके लिए शेफर्ड शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ कास्ट से नहीं किया जाता, वहाँ रेफर किया जाता है उनके काम को देखकर। तो कृपया करके इस चीज़ का भ्रम आप लोग मत पालिएगा। एक तो प्रूफ मैंने आप लोगों को ये दिया, आगे देखिए और भी कुछ प्रूफ है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए अगेन कर्नाटिक क्रोनोलॉजी में देखिए क्या लिखा हुआ है, हरिहर रूल्ड दी तेलुगु कंट्री, इतने से इतना, हिज फादर वॉज बुक्का ऑल्सो ऑफ द गोल्ला कास्ट। यानी इस स्क्रीनशॉट में भी हरिहर को गोल्ला कास्ट से बताया गया है। ये तीसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। इसमें संगम को यादव बताया गया है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लिखा है बिकॉज द फादर ऑफ हरिहर एंड बुक्का वॉज नेम्ड संगम, historians refer to his lineage as Sangam dynasty. Many stone inscriptions of the king of the Vijaynagar state that the dynasty's founder Sangam was a Yadav of the lineage. इसमें यह लिखा हुआ है कि चूंकि हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम था, इतिहासकार इस डायनास्टी को संगम डायनास्टी यानी संगम वंश बोलते हैं। आगे लिखा इसमें यह है, मैनी स्टोन इंस्क्रिप्शन,
यानी कई शिलालेखों में जो विजयनगर साम्राज्य में पाए गए हैं, उन शिलालेखों के अनुसार जो डायनेस्टी यानी संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो यादव लीनिएज के थे, यानी यादव वंश से संबंधित थे। तो इसमें भी उनके लिए यादव बताया गया है। एक और स्क्रीनशॉट देखिए, यह है सेंसस ऑफ इंडिया 1961 का स्क्रीनशॉट। इसमें लिखा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक होयसाल यादव के जागीरदार थे। इंग्लिश में लिखा है, पढ़ता हूं बताता हूं। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय 2 प्रिंसेस ऑफ यादव लाइन हु वर प्रोबेबली वेसल्स ऑफ यादव। यानी साफ साफ लिखा हुआ है कि विजयनगर एम्पायर को साम्राज्य की स्थापना करने वाले 2 यादव प्रिंसेस थे जो होयसाल के यहाँ वेसल्स यानी कि जागीरदार थे। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट देखिए जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट है। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, विजयनगर इंस्क्रिप्शन है यानी विजयनगर का शिलालेख है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सीम्स टू रिकॉर्ड द एग्जेम्पशंस ऑफ मैरिज टैक्सेस टू दोज बोर्न इन गोपकुल। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस ज़माने में जब विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था तो साउथ इंडिया के अंदर, उस राज्य के अंदर शादी के ऊपर भी टैक्स लगता था। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जानते हैं क्या लिखा है? इसमें यह लिखा हुआ है कि इसके रिकॉर्ड हमें मिलते हैं कि गोपकुल की जो शादियाँ होती थी, यानी गोप जाति के लोगों की जो शादियाँ होती थी, सिर्फ उन्हीं के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, बाकी जितनी भी जातियां राज्य में थी सबके ऊपर टैक्स लगता था। गोप आप सभी लोग जानते हैं किसे कहते हैं, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने ही वेद, कितने ही पुराण उठाकर देख लीजिए, यादवों के लिए गोप, गोपाल शब्द का इस्तेमाल मिलता है। यानी गोप कुल को छोड़कर सभी जातियों के ऊपर शादी के ऊपर टैक्स लगता था। और ऐसा कोई भी राजा कब करता है? वो तभी करता है, आखिर विजयनगर साम्राज्य के शासकों को गोप से क्या मोहब्बत हो सकती है, क्यों उसको टैक्स फ्री कर देंगे? ये लॉजिक वाली बात भी है। इसीलिए टैक्स फ्री किया था क्योंकि वो अपनी जाति के लोगों को टैक्स फ्री करना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, उनकी स्थापना करने वाले कौन थे, उनकी स्थापना करने वाले हरियर और बुक्का किस जाति से संबंधित थे। इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को काफ़ी साक्ष्य और काफ़ी प्रमाण दिए। मुझे लगता है इतना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, और देने की आवश्यकता नहीं है। ये विजयनगर साम्राज्य के इतिहास से संबंधित पहली वीडियो थी, पहला पार्ट था। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग संगम वंश को और भी विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा हम लोग तुलु वंश के बारे में जानेंगे और विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।